हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको ये बताया हुआ था कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया हुआ है। हमला ही नहीं किया बल्कि वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। निकोलस मादुरो को ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है। वो अपने देश उनको लेकर आ चुके हुए हैं। अब जो वेनेजुएला में शासन चल रहा है वो अमेरिका का शासन चल रहा है। मैंने आपको ये बताया हुआ था कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे जो हमला किया हुआ है वो दो कारणों की वजह से किया हुआ है। पहला ये कि भाई साहब, अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा इलीगल ड्रग सप्लाई हो रहा था वेनेजुएला के द्वारा, जिसको लेके ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा शिकायत दर्ज की हुई थी। उन्हें बताया हुआ था कि भाई ऐसी घटिया हरकतें मत करो, बट वेनेजुएला माना नहीं, तो फिर ट्रंप को ये कदम उठाना पड़ा। वही दूसरा कारण जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि वेनेजुएला में काफ़ी मात्रा में ऑयल है, और वो जो ऑयल है ना भाई साहब, वो वेनेजुएला इलीगली दूसरे देशों को दे रहा है। जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, मतलब बहुत सारी कंट्री हैं जिसको वेनेजुएला चोरी छुपे बेच रहा है, जिससे जो है ऑयल का रेट है वो डाउन जा रहा है। ऐसे में अमेरिका का घाटा हो रहा है। तो अमेरिका ने समझा कि भाई ऐसी चीज़ें मत करो, ठीक है, तुम्हारे हित के लिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो फिर हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। फिर क्या हुआ, अमेरिका ने सख्त कदम उठा लिया। रात के 2 बजे वेनेजुएला पे हमला कर दिया, और हमला करने के बाद फिर राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सहित उठा लाए अपने देश में। अभी उनको रखे हुए हैं, और वेनेजुएला में जो शासन चल रहा है वो अभी अमेरिका का शासन चल रहा है। आप लोग के सामने तस्वीर भी आ रही होगी कि भाई साहब, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, और 3-4 जो सैनिक हैं वो उनके आगे पीछे लगे हुए हैं और उन्हें ले जा रहे हैं। तो ये था खबर जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बारे में, जो कि ट्रंप ने उन्हें अगवा करके अपने देश में जब्त कर लिया हुआ है। अब भाई इस पे चाइना का रिएक्शन आया हुआ है। चाइना भाई साहब किसी मामले में कुछ बोले ना, ऐसा कभी हुआ है? तो चाइना का काफ़ी तगड़े तरीके से बयान आया हुआ है। इसमें चाइना ने भाई अमेरिका को ये कहा हुआ है कि भाई अमेरिका, तुम्हारी मनमानी जो है हर जगह नहीं चलेगी। तो चाइना ने क्या एक्चुअल में कहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। चाइना ने कहा हुआ है कि वेनेजुएला पर जो अटैक अमेरिका ने किया है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका अपनी मनमानी नहीं कर सकता और किसी देश को छोटा समझकर उस पे हमला नहीं कर सकता। अगर अमेरिका में दम है तो वो बड़े देशों से भिड़कर दिखाए। मैं वेनेजुएला के साथ हूँ। वेनेजुएला को किसी भी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिका ने जो किडनैप किया है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को जल्द से जल्द अमेरिका के चंगुल से मैं छुड़वाऊंगा। अमेरिका की ये तानाशाही अब और नहीं चलेगी। अगर अमेरिका फिर से वेनेजुएला पर अटैक करेगा तो भाई हम भी अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर चाइना साफ साफ कहना चाहता है कि भाई अमेरिका जो अपनी तानाशाही दिखा रही है वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण करके, ये अमेरिका ने सही नहीं किया हुआ है। ये जो दादा अपने आप को समझ रहे हैं अमेरिका, दादा ना समझे, नहीं तो भाई ये उनके लिए भारी पड़ जाएगा। और आपको पता है कि भाई चाइना भी किसी से कम नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये जो वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला, ये चाइना को इलीगली भाई साहब पेट्रोल दे रहा था, डीजल दे रहा था, ऑयल दे रहा था। तो भाई ऐसे में चाइना को अब नुकसान हो गया। चाइना को जब नुकसान हो गया तो चाइना ने कहा ये अमेरिका क्या कर रहा है, मतलब अमेरिका ये फालतू हर मुद्दे में क्यों घुसना चाहता है। तो उसी बात पे जो है चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनको बुरा लग गया। तो उन्होंने भाई साहब अमेरिका को साफ साफ कह दिया, ये तुम्हारी कट्टरपंथी यहाँ नहीं चलेगी। समझ में आई बात? तुम कट्टरपंथी अपने पास रखो, वेनेजुएला को जल्द से जल्द फ्री करो। तो भाई चीन ने बयान तो दे दिया है, लेकिन ऐसे में अब चीन के ऊपर अमेरिका का बयान ना आए तो ऐसा हो सकता है क्या? तो अमेरिका ने जो जवाब दिया हुआ है चाइना को, वो भी आप लोग को सुनना और देखना चाहिए। अमेरिका कहता है चीन के बयान पर, अच्छा है चीन अब वेनेजुएला की चिंता करने लगा। याद दिला दे, ये वही देश है जिसने पहले दक्षिण चीन सागर में छोटे पड़ोसियों के साथ अपने नियम थोपे और खुद ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। अब दुनिया को पाठ पढ़ा रहा है। वैश्विक शांति और न्याय की बातें करना आसान है, लेकिन वही चीन जो अपने पड़ोसियों को दबाता रहता है, हमें बताता है कि दूसरों को कैसे चलना चाहिए। थोड़ी हास्यास्पद लग रही है
इतने गंभीर शब्द सुनकर लगता है कि चीन ने डबल स्टैंडर्ड की क्लास शुरू कर दी है। पहले अपने काम देखो, फिर दूसरों को सलाह दो। दुनिया में सबको राय रखने का हक है, लेकिन असर वही पड़ता है जो अपने काम से दिखता है, ना कि सिर्फ बयानबाजी से। यहाँ पे अमेरिका साफ साफ ये कहना चाहता है कि भाई साहब, चीन, तुम अपना डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे मत दिखाओ, मतलब अपना दोगलापन यहाँ पे मत दिखाओ। तुम अपने पड़ोसी देशों को दबाते हो, उनको परेशान करते रहते हो, और यहाँ तुम हमको ज्ञान देने आ गए हो हैं। हम वेनेजुएला पे आक्रमण क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। पहले खुद के घर में जो चल रहा है उसे पहले तो ठीक करो। खुद की नीयत में जो तुम्हारे चल रहा है पहले उसे तो साफ रखो। दूसरे दूसरे देशों के मामलों में आके तुम हवाबाजी के चक्कर में कुछ भी बोल दे रहे हो। पहले अपने स्टैंडर्ड सही करो, उसके बाद फिर हमें आके जो है जो बोलना होगा बोलना। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अमेरिका ने भी भाई कह दिया हुआ है कि भाई तुम अपनी बातें अपने पास ही रखो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। अगर बीच में तुम आओगे तो भाई उल्टा हम भी तुम्हारे ऊपर प्रहार करेंगे। तो भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी सामने आ चुकी हुई है। अभी तो भाई रसिया हो गया, अभी तो इसराइल हो गया, जर्मनी हो गया, भाई बहुत सारे देश है जिनका रिएक्शन आना बाकी है। उनका क्या रिएक्शन है भाई साहब, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि ये जो वीडियो थी ये स्पेशल चाइना के बारे में थी, जो कि मैंने आप लोग को बताया। क्या कहना है आपका इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।